हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप सेठ जी की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज उनकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए क्या वह सचमुच लायक हैं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ जी गहरी निद्रा में हैं, आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को स्वप्न आया। स्वप्न में माँ लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। सेठ जी बोले, हे माता, आपने दर्शन देखकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और मैं वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते अब उब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहें जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वे यश के रूप में सेठ के स्वप्न में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो। सेठ, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। मैं यश हूँ, मैं ही तेरी प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ अभी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह निर्धन हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे, वे भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुण्य सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जन्म के बाद मैं भी निर्धनता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा, सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। फिर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वो तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया। अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वयं ही आ जाता है। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? अवश्य, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित ही है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।